गौतमाश्रम महात्म्य में गोदावरी के प्रागट्य का तथा पंचवटी के महात्म्य का वर्णन। मोहिनी बोली, वसु जी, मैंने पुष्कर का महात्म्य पापनाशक महात्म्य सुन लिया प्रभु, अब गौतम आश्रम का महात्म्य कीजिए। पुरोहित वसु ने कहा, देवी, महर्षि गौतम का आश्रम परम पवित्र तथा देवर्षियों द्वारा सेवित है। वह सब पापों का नाशक तथा सब प्रकार के उपद्रवों की शांति करने वाला है। जो मनुष्य भक्तिभाव से युक्त हो 12 वर्षों तक गौतम आश्रम का सेवन करता है, वह भगवान शिव के धाम में जाता है। वह जहाँ जाकर मनुष्य शोक का अनुभव नहीं करता। ब्रह्मपुत्री मोहिनी महर्षि गौतम के तपस्या करते समय एक बार 12 वर्षों तक घोर अनावृष्टि हुई, जो समस्त जीवों का संहार करने वाली थी। सुबह उस भयानक दुर्भिक्ष के आरंभ होते ही वह सब मुनि अपने अनेक देशों से गौतम के आश्रम पर आए। उन्होंने तपस्वी गौतम को इस बात की जानकारी कराई कि आप हमें भोजन दे, जिससे हमारे प्राण शरीर में रह सके। उस मुनियों के इस प्रकार सूचना देने पर महर्षि गौतम को बड़ी दया आई। वे अपने ऊपर विश्वास करने वाले उन ऋषियों से अपनी तपस्या के बल पर बोले। गौतम ने कहा, मुनियों, आप सब लोग मेरे आश्रम के समीप ठहरे। जब तक ये दुर्भिक्ष रहेगा तब तक मैं आदरपूर्वक आपको भोजन दूंगा। ऐसा कहकर गौतम ने तपोबल से गंगा देवी का ध्यान किया। उसके स्मरण करते ही गंगा देवी पृथ्वी तल से प्रकट हुई। महर्षि ने गंगा जी को प्रकट हुए देखकर प्रातःकाल पृथ्वी पर अग्नि के बीज रोपे और दोपहर होते होते वे दान के पौधे बढ़कर उनमें फल लग गए। उस समय वे पक भी गए। अतः मुनि ने उस सबको काट लिया। फिर उसी अग्नि के चावल से रसोई तैयार करके उन्होंने उन ऋषियों को भोजन कराया। भद्रे, इस प्रकार प्रतिदिन पके हुए अग्नि धान के चावलों से गौतम जी ने भक्ति भाव से युक्त हो उन अतिथियों का अतिथि सत्कार किया। तदनंतर नित्य प्रति ब्राह्मण भोजन कराते हुए मुनीश्वर गौतम के 12 वर्ष बीते जाने पर दुर्भिक्ष काल समाप्त हो गया। इसीलिए वे सब मुनीश्वर गौतम से पूछकर अपने अपने देश को चले गए। मोहिनी गौतम मुनि बहुत वर्षों तक वहाँ तपस्या में लगे रहे। तदनंतर अंबिकापति भगवान शिव ने उनकी तपस्या से संतुष्ट हो उन्हें अपने पार्षद गणों के साथ दर्शन दिया और कहा, वर मांगो। तब मुनीश्वर गौतम ने भगवान त्र्यंबक को साष्टांग प्रणाम किया और बोले, सबका कल्याण करने वाले भगवान, आपके चरणारविंदों में मेरी सदा भक्ति बनी रहे और मेरे आश्रम के समीप इसी पर्वत के ऊपर आपको मैं सदा विराजमान देखूं, यही मेरे लिए अभीष्ट वर है। मुनीश्वर ने ऐसा कहने पर भक्तों को मनवांचित वर देने वाले पार्वती वल्लभ भगवान शिव ने उन्हें अपना सामीप्य प्रदान किया। भगवान त्र्यंबक का उसी रूप से वही निवास करने लगे। तभी से वह पर्वत त्र्यंबक कहलाने लगा। सुबह के जो मानव भक्तिभाव से गोदावरी गंगा में जाकर स्नान करते हैं वे भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग गोदावरी के जल में स्नान करके उस पर्वत पर विराजमान भगवान त्र्यंबक का विविध उपचारों से पूजन करते हैं, वे साक्षात महेश्वर हैं। मोहिनी, भगवान त्र्यंबक का ये महात्म्य मैंने संक्षेप से बताया है। तदनंतर जहाँ तक गोदावरी का साक्षात दर्शन होता है वहाँ तक बहुत से पुण्यमय आश्रम हैं। उस सब में स्नान करके देवताओं तथा पितरों का विधिपूर्वक तर्पण करने से मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। भद्रे, गोदावरी कहीं प्रकट है और कहीं गुप्त है। फिर आगे जाकर पुण्यमयी गोदावरी नदी ने इस पृथ्वी को अप्लावित किया है। मनुष्यों की भक्ति से जहाँ वे महेश्वरी देवी प्रकट हुई है वहाँ महान पुण्य तीर्थ है, जो स्नान मात्र से पापों को हर लेने वाला है। तदनंतर गोदावरी देवी पंचवटी में जाकर भली भांति प्रकाश में आई है। वहाँ वे संपूर्ण लोगों को उत्तम गति प्रदान करती हैं। विधि नंदिनी, जो मनुष्य नियम एवं व्रत का पालन करते हुए पंचवटी की गोदावरी में स्नान करता है, वह अभिष्ट कामना को प्राप्त कर लेता है। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आकर रहने लगे, तब से उन्होंने पंचवटी को और भी पुण्यमय बना दिया। सुबह इस प्रकार ये सब गौतमाश्रम का महात्मा कहा गया है।